एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि सुंदरी के बाबा आशिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पैसे ना होने की वजह से इलाज रुक जाता है। गुलाम पहली बार अपने असल बाप जुनेद से मदद मांगता है, लेकिन जुनेद उसे जलील करके फ़ोन काट देता है। इस एपिसोड की तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मजबूरन गुलाम बादशाह से मदद लेता है, जो फ़ौरन पैसे भेज देता है। आशिक का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन बाद में वो गुलाम को अपनी बेटी सुंदरी का सच बता देता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है और उसे सुंदरगढ़ ले जाना ज़रूरी है। ये सुनकर गुलाम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आशिक का इंतकाल हो जाता है। सुंदरी तन्हा रह जाती है और गुलाम उसे अपने साथ सुंदरगढ़ ले जाता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आज की एपिसोड ने वाकई दिल हिलाकर रख दिया। गुलाम बादशाह सुंदरी का एपिसोड 8 सिर्फ जज्बाती नहीं था, बल्कि इंकशाफात से भरा हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुंदरी के बाबा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साफ कह देता है कि इलाज के लिए फौरन 5 लाख रुपए चाहिए। सुंदरी बिल्कुल टूट जाती है। गुलाम जब ये सब देखता है, वो पहली दफा अपने बाप जुनेद को कॉल करता है। वो कहता है, बाबा मुझे 5 लाख चाहिए, अर्जेंट। जुनेद का जवाब जिल्लत, धमकी और फोन कट। गुलाम रो पड़ता है और यहीं हम उसका टूटना महसूस करते हैं। सुंदरी उसके पास आती है और पूछती है, पैसे का कुछ हुआ? गुलाम अपना दर्द छुपाकर कहता है, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर गुलाम बादशाह को कॉल करता है। बादशाह बिना एक सेकंड सोचे पैसे भेज देता है। ऑपरेशन होता है। सुंदरी बेहोश हो जाती है। जब होश आता है, गुलाम बताता है कि सर्जरी कामयाब रही, लेकिन यहीं ट्विस्ट आता है। आशिक गुलाम को अकेला बुलाकर कहता है, मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बचूंगा। मेरी बेटी सुंदरी को सुंदरगढ़ ले जाना। उसकी माँ खुर्शीद वहाँ रहती है और जब गुलाम खुर्शीद का नाम सुनता है, उसकी दुनिया रुक जाती है। उसे पता चल जाता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है और आशिक वही शख्स है जो कभी खुर्शीद की जिंदगी था। थोड़ी देर बाद आशिक का इंतकाल हो जाता है। सुंदरी बिल्कुल टूट जाती है। गुलाम खुद उसके बाबा को दफन करता है और फिर सुंदरी को अपने साथ सुंदरगढ़ ले जाता है। रास्ते में दोनों और करीब आ जाते हैं। मोहब्बत चुपचाप जन्म ले लेती है। सुंदरगढ़ पहुंचकर सुंदरी को गुलाम के घर रखा जाता है। सिर्फ लाजू अम्मा को पता होता है, लेकिन बादशाह को शक हो जाता है कि गुलाम किसी लड़की को लाया है। जब बादशाह सुंदरी को देखता है, वो हैरान रह जाता है। ये वही लड़की होती है जिससे वो मोहब्बत करता है। बादशाह कहता है, गुलाम तुम मेरी मोहब्बत ढूंढ लाए हो। और यहीं से जंग शुरू होती है। गुलाम को पहली बार पता चलता है कि बादशाह सुंदरी से प्यार करता है। फिर गुलाम खुर्शीद को सच बता देता है कि आशिक मर चुका है और सुंदरी जिंदा है। पूरी हवेली को पता चल जाता है कि सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। बादशाह सोचता है, ये मेरी कजन है, मैं इससे शादी कर सकता हूँ। प्रपोजल फिक्स होने लगता है। सुंदरी समझती है कि रिश्ता गुलाम का है, लेकिन बाद में पता चलता है कि रिश्ता बादशाह का है। सुंदरी खड़े होकर कह देती है, मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ गुलाम की हूँ। बादशाह बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुलाम भी अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा हो जाता है। नतीजा, गुलाम जेल में, सुंदरी कैद और जंग शुरू। आने वाली एपिसोड में बादशाह और गुलाम आमना सामना होंगे। बादशाह अपनी अना में गुलाम को तबाह करना चाहेगा। जुनेद सिर्फ अपने असल खून बादशाह का साथ देगा। सुंदरी को मजबूर किया जाएगा कि वो बादशाह को कबूल करे। गुलाम को कैद में तशद्दुद मिलेगा, लेकिन सुंदरी हार नहीं मानेगी। मुझे लगता है सुंदरी ही बादशाह का गेम खत्म करेगी और एंड में गुलाम और सुंदरी का मिलन होगा। आप क्या सोचते हो? क्या गुलाम जीतेगा या बादशाह अपनी जिद में सब बर्बाद कर देगा? कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही जज्बाती ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।